Siraj, hi. If you can just talk to us about the last 24 hours, how has that been for you coming back to T20 setup after 19 months and then taking 3 wickets as well? Just the last 24 hours and representing India again in T20. फर्स्ट ऑफ ऑल कि जैसा 24 आवर्स में जब मैं फ़्लाइट में भी बैठा था मुझे ऐसा लग रहा था ये एक ड्रीम है, क्योंकि मैंने सोचा नहीं था कि वर्ल्ड कप में खेलूँगा, क्योंकि जब 1 साल से प्लानिंग चल रही थी कि पूरे जो वर्ल्ड कप खेलने वाले उन लोगों को T20 का मौका मिल रहा था। बट जब मैं T20 नहीं खेला तो मैं समझ गया था कि मैं T20 का ये साल मैं पार्ट नहीं रहूँगा। बट ऊपर वाले ने जो पूरी तकदीर चेंज कर दी, क्योंकि 24 आवर्स में फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहा था। एक दिन पहले एड्रियन का मैसेज आया था कि व्हाट्सएप प्लान आफ्टर फ्यू डेज। मैं बोला डोंट मैसेज मी, आई एम रेस्ट राइट नाउ बिकॉज आई एम प्लेइंग 2 4-day games, I need rest, after we'll see what's the plan. Then suddenly सूर्या भाई कॉल मी, मियाँ रेडी हो जा, बैग पैक करके आ जा। मैं बोला सूर्या भाई मजाक मत करो क्योंकि ये सब होने वाला नहीं है। तो बोले कि मियाँ मैं सच कह रहा हूँ, रेडी हो जा। फिर जैसा वो फ़ोन रखे फिर ओझा भाई का कॉल आया, तो एक अचानक से मेरे लिए एक शॉकिंग न्यूज़ थी। और ऊपर वाले ने जो लिखा है तो उसको कोई चेंज नहीं कर सकता। आया फिर मैच भी खेल लिया, सब लिखा हुआ था, तो गॉड इज़ ग्रेट, उसके अलावा कोई कुछ नहीं कर सकता। सिराज भाई, सब कुछ सडन हुआ पर तैयार थे आप। इतना क्रिकेट खेल के आए, डोमेस्टिक 4-day खेला, ODI खेला, T20 खेला, फिर आके जब इंटरनेशनल मैच खेलते हो, ये तो नहीं कहूँगा आपको तैयारी की ज़रूरत है क्योंकि आप तैयार तो अंदर से ही आते हो, बट मेंटली कितना, मतलब क्या इमोशनली बहुत ज़्यादा चार्ज थे आज कि अब मौका मिला है तो अब तो कुछ कर दिखाना है? नहीं, ऑब्वियसली इमोशन तो रहता है, क्योंकि आप एज ए प्लेयर जब वर्ल्ड कप आप खेल रहे हो तो आपको एक अलग ही ड्रीम रहता है एज ए प्रोफेशनल के लिए कि एक वर्ल्ड कप खेले। तो यही था कि मेरा कि जो मैं रणजी ट्रॉफी में खेल के आ रहा था लाइन और लेंथ वही था। तो मैंने सोचा कि जैसा हम लोग बैटिंग कर रहे थे और नया बॉल इतना इजी नहीं था कि मारना, तो वही मेरा भी प्लान था कि जैसा नया बॉल पे स्टिक रहूँ विकेट टू विकेट, और वहाँ पर विकेट मिल गए तो बहुत ही अच्छा टीम के लिए हेल्पफुल हो जाए। तो वही प्लान था और एग्जीक्यूशन भी हुआ, विकेट भी मिली, तो वेरी हैप्पी। सिराज भाई, 2 छोटे सवाल है। एक तो आपने ओवल में बोला था रोनाल्डो वाला अपने वॉलपेपर दिखाया था बिलीव, वो क्या अभी भी है? और दूसरा वन कि कितना चैलेंजिंग होता है मेंटली कि अचानक से कॉल अप आता है, वर्ल्ड कप खेल रहे हो, क्या चल रहा था दिमाग में? अगर आप लास्ट 24 घंटे का भी नहीं बट एटलीस्ट टीम के साथ जुड़ने के बाद कल रात की नींद, ये सब आप अगर थोड़ा सा समझा पाओ। हाँ, वॉलपेपर तो अभी भी वही है, ठीक है। तो अब एज ए जब वर्ल्ड कप खेल रहे हैं तो आपको मेंटली बहुत ही रेडी होना पड़ता है, क्योंकि मेरे इंडिया को खेलते हुए मेरे भी अब 10 years होने आ रहे। तो जब आपको मौका मिल रहा है तो आपको उतना टाइम नहीं लगता है कि यंगस्टर आए तो उसको ज़्यादा सोचने की रहता है। जब मैं कंटिन्यूसली इंडिया के साथ खेल रहा हूँ तो मुझे पता है कि ये फॉर्मेट में कैसा अपने आप को रेडी करना है और कैसा माइंडसेट रेडी करना है। तो वही प्लान था। जब रात को भी सोया तो यही था कि जो मेरा विपन है, जो मेरे को अभी तक सक्सेस मिला है, उसी के ऊपर स्टिक रहूँगा, और आज भी वही सक्सेस मिला है। सिराज, ब्रेक में क्या डिस्कशन था 160 का, कैसा अप्रोच करेंगे? एंड सेकेंडली, कौन सा लेवल, एट व्हाट स्टेज एक्चुअली ड्रेसिंग रूम में थोड़ा कॉन्फिडेंस था दैट ओके वी हैव क्रॉस द सेफ्टी लाइन? जब हम लोग स्टार्टिंग में नए बॉल से जब ईशान जब खेल रहा था तो वो बोल रहा था कि 2 पेस विकेट है, तो फिर उसके बाद विकेट गए थे, तो हम लोग ये बोला कि 170 इज़ ए वेरी गुड स्कोर, क्योंकि ड्यू भी उतना आया नहीं है विकेट ग्राउंड पे। तो हम लोग बोले कि 170 इज़ ए गुड स्कोर, और पावर प्ले में जितना हो सके उतना विकेट लोगे तो और अपोजिशन के ऊपर प्रेशर आएगा। तो वो एक ही प्लान था, और एग्जीक्यूशन भी अर्शदीप ने भी बहुत ही अच्छा डाला, जैसे 2-3 ओवर उसने, तो बहुत ही प्रेशर बिल्ड हुआ उसी से, तो लास्ट में आपको रिजल्ट कुछ अलग ही थी। What was the dressing room like when all those wickets were falling early on and you were 70 for 6? Was there worry in the dressing room, or did you always have confidence? Do you always have confidence in your team? No, he's a calm, क्योंकि Surya is playing other end, so his dressing room is very calm because his know is very well wicket, because he's a Mumbai player. His Mumbai is know very well wicket, so he's very calm. He said, "I'm here. We'll be going forward. Is don't worry." So it's very. सिराज भाई, बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत अच्छा आपकी बॉलिंग रही। और बेसिकली जैसे चेंज ओवर हुआ कि आप रणजी में खेल रहे थे और लीड भी कर रहे थे टीम को, और उसके बाद से रेड बॉल से वापस वाइट बॉल में, और आपने सोचा भी होगा कि हो सकता है 1-2 मैच के बाद मौका मिले। जस्सी भाई का भी फिटनेस थोड़ा सा रहा तो आपको तुरंत मौका मिला पहले ही मैच में। तो
जो भी चेंज ओवर था और जो भी टीम को आपने यहाँ हैदराबाद को जो लीड कर रहे थे आप, तो कैसा जो आपका सोचना था? सर पहले तो मुझे पता नहीं था कि मैं खेलूँगा, क्योंकि अब जैसा मौका मिला है कि टीम में आने का, मैं उसी से खुश था। और जैसा बोले कि सुबह मैसेज आया था कि यू आर प्लेइंग, तो और थोड़ा एक्साइटेड हो गया था, क्योंकि कल ही आया और मैच खेल रहा हूँ, तो बहुत ही एक अलग एक्साइटेड था। एंड जैसा रणजी ट्रॉफी में खेल लेते आ रहा था कि कैप्टन भी था उधर, तो अपने आप को कैसा काम और कैसा सोच रहा था एज ए टीम के लिए, तो आज भी वैसी अपनी बॉलिंग के बारे में वही सोच रहा था कि टीम को कैसा मैं अपोजिशन को प्रेशर में डालूं और कहाँ पर मैं रन या अटैक करने जाऊं या डिफेंसिंग बॉलिंग डालूं, तो वो मेरे दिमाग में चल रहा था और जो सोचा वो एग्जीक्यूशन भी हुआ। तो सिराज भाई बहुत बहुत बधाई है। कल सूर्या बोल रहा था कि जिस ऑपोजिशन के साथ खेले नहीं हो उसका वीडियो एनालिसिस देखते हैं। अभी आपको तो टाइम नहीं होगा वो करने के लिए, तो आप इंस्टिंक्ट्स पे आप नहीं वीडियो ऑब्वियसली देखा हो। 3 बजे आके अच्छा। मैं वीडियोस पहले देखा हूँ, क्योंकि बिना वीडियोस के बिना प्रिपरेशन के आप इतने बड़े फॉर्मेट में उतर नहीं सकते हो आप, क्योंकि वर्ल्ड कप है। ओके। सिराज, आप जैसे जब नेट्स में डालते हैं सूर्या को, तो क्या वो उस तरह के जो शॉट्स खेलते हैं, वो स्कूप और लैप शॉट और उस तरह के सब पीछे विकेट के, तो क्या वो नेट से भी उस तरह के शॉट खेलते हैं? और कितना कॉम्पिटिटिव होता है उनके साथ नेट्स में बॉलिंग करना? सर सूर्या जैसा बैट्समैन है, वो एज ए प्लान करके ना वो इंस्टिंक्ट पे मारता है कि वो फील्ड को देखता है और वो फील्ड से खेलता है। क्योंकि आप देखोगे वाइड ऑफ द 2 ऑफ टाइम की फील्ड लगा के उसने वाइड यॉर्कर डाला था वहाँ पर, क्योंकि स्क्वायर लेग और फाइन लेग अंदर था, तो वो उसका वैसा दिमाग चलता है कि मैं फील्ड से खेलूं, तो वहाँ पर ब्लफ करना बहुत ही, क्योंकि काफ़ी टाइम वो सक्सेस भी मिलेगा और अपने उसमें नहीं जाएगा, तो उसके ऊपर अपने ऊपर ट्रस्ट करना पड़ेगा, अपने बिलीफ के ऊपर। तो वही था कि सूर्या ने जैसी बैटिंग की है, तो ऑब्वियसली एज ए बॉलर को दिक्कत तो होती है एज ए बैट्समैन के ऐसा खेल रहे शॉट मतलब अनप्लेएबल, तो हैट्स ऑफ टू हिम कि ऐसी इनिंग खेले, क्योंकि इतना जल्दी विकेट जाने के बाद भी वो काम रह के, क्योंकि ये बैलेटल सीरीज़ भी नहीं है, एक वर्ल्ड कप है, ऐसे बड़े इवेंट पे ऐसे इनिंग खेलना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, बट हैट्स ऑफ टू हिम। सिराज भाई वेलकम बैक। अब अभी तो आप काफ़ी टाइम से बाहर हो इस T20 टीम से, लेकिन जो टीम का एक फेयरलेस हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड अप्रोच है, आप तो जानते हो उसके बारे में। आज 75-77 फॉर 6 टीम ने और खासकर स्काई ने वो अप्रोच 1 मिनट के लिए भी छोड़ा नहीं। समबडी टुक इट राइट टू द डीप। आपको कैसा लगा उस माहौल का पार्ट बनने का, और टीम का माहौल कैसा है? बिकॉज शायद ही कुड हैव प्लेड 40 बॉल्स आराम से, लेकिन नहीं, स्काई ने वही अप्रोच खेला जो पिछले 2-3 साल से ये टीम खेल रही है। ऑब्वियसली, क्योंकि जब ऐसे आप ऐसी क्रिकेट खेलते हो तो आपको, क्योंकि काफ़ी टाइम से वो सक्सेस भी मिला है, तो एक ऐसा जाने से वो चेंज करना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वो हम लोगों को काफ़ी टाइम से सक्सेस मिला है। तो मैं वही ड्रेसिंग रूम में बैठ के देख रहा था, मतलब इतना फियरलेस क्रिकेट, मतलब ड्रेसिंग रूम में भी ऐसा नहीं था कि 6 विकेट चले गए एकदम पैनिक हो जाए, ऐसा कुछ नहीं, मतलब एकदम सब काम थे, मतलब ऐसा था कि हम लोग ये मैच जीत ही जाएंगे और मैच जीत भी चुके। तो मैं बहुत ही खुशी हूँ कि ये ड्रेसिंग रूम का पार्ट हूँ। सिराज भाई बहुत बहुत बधाई इस शानदार प्रदर्शन के लिए। और मेरा ये सवाल है कि आज अभिषेक शर्मा फील्डिंग करने के लिए नहीं आए, संजू सैमसन ने पूरी दौरान जो है फील्डिंग की, सब कुछ ठीक है? सब ठीक है, उसका टम्मी थोड़ा अपसेट है, तो इसीलिए उन्हें फील्ड पे नहीं आया, तो नेक्स्ट मैच में आ जाएंगे, वो जादू भी दिखा देंगे अपनी बैट से। सिराज भाई, आपने पिछले 36-48 घंटों में जो हुआ वो सब बताया, लेकिन वरना फरवरी का क्या क्या प्लान चेंज हुआ है? क्या प्लान किया था आपने? क्योंकि वही थोड़ा सा ब्रेक था वरना आपके सीजन के हिसाब से, तो फरवरी कैसे प्लान हुआ था पहले जो और अभी? सर मेरा ये प्लान था कि 15 को रियल मैड्रिड का मैच था, वो मैच देखने जाने वाला था मैं ठीक है 15 को, तो उसके बाद रमज़ान भी था, तो वैसा प्लान किया था, बट जो ऊपर वाले ने लिखा है वही होगा। तो थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।